पितृपक्ष में जरूर करें इन पेड़ों की पूजा, पूर्वज रहेंगे हमेशा प्रसन्न। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में सनातन धर्म में पितृपक्ष का काफ़ी ज़्यादा महत्व माना जाता है, तो इसी बारे में ये वीडियो होगी कि आपको पितृपक्ष में इन दो पेड़ों की पूजा ज़रूर करनी चाहिए। मित्र, जितना महत्व देवी देवताओं को दिया जाता है उतना ही महत्व पितरों का भी होता है। पितृपक्ष को श्राद्ध के नाम से भी जाना जाता है। पितृपक्ष की शुरुआत हर साल भाद्रपद माह के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि से होती है, जो कि 17 सितंबर को शुरू हो चुकी है। यानी कि 17 सितंबर से श्राद्ध पक्ष शुरू हो चुका है। तो आप भी जानिए कि कौन से पेड़ों की हमें श्राद्ध पक्ष में पूजा करनी चाहिए, जिससे पितरों को प्रसन्नता मिले। अगर आपकी भी जन्म कुंडली में पितृदोष है और आप पितृदोष की वजह से जीवन में परेशान हैं, अब तक कई उपाय कर चुके हैं लेकिन कोई भी फायदा आपको नहीं मिल रहा है, तो आज हम आपके पितरों को प्रसन्न करने और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने का कुछ ऐसा उपाय बताएंगे जिससे कि आपके पितर प्रसन्न होकर आपको आशीर्वाद देंगे। यह उपाय आपको कुछ पेड़ों की पूजा अर्चना करने के हैं। यह पेड़ पितरों को सबसे ज़्यादा प्रसन्न करते हैं। इन पेड़ों की पूजा अर्चना करने से पितृदोष से भी छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही अगर आप पितृपक्ष में नियमित रूप से श्रद्धापूर्वक विधि विधान से इन पौधों को जल चढ़ाते हैं तो आपको पितरों के आशीर्वाद से कोई नहीं रोक सकता। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पितृपक्ष में किन पेड़ों की पूजा अर्चना करने से हमेशा पितृ प्रसन्न रहते हैं और सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। लेकिन उससे पहले आप सभी भी चाहते हैं कि भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा आप सभी पर बनी रहे, तो वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में सच्चे दिल से श्री हरि विष्णु जय दादा पितृ महाराज जरूर लिखें। चलिए जानते हैं कि पितृपक्ष में कौन से पौधों की पूजा अर्चना करने से पितृ प्रसन्न रहते हैं। नंबर 1 है अशोक का पेड़। अशोक के पेड़ का हिंदू धर्म में काफ़ी महत्व माना गया है। आप सभी को बता दें कि अशोक के पेड़ में भगवान विष्णु का वास होता है, इसलिए हर पूजा में अशोक के पेड़ की पत्तियों का इस्तेमाल किया जाता है। पितृपक्ष के दौरान अगर आपके अशोक के पेड़ की श्रद्धापूर्वक विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं तो अशोक के पेड़ पर जल चढ़ाते हैं, इससे आपके घर में सुख शांति बनी रहने के साथ साथ आर्थिक स्थिति भी मजबूत होती है। इसके अलावा पितरों के साथ साथ भगवान विष्णु का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और कुंडली में जो भी पितृदोष हुए उनसे छुटकारा मिल जाता है। नंबर 2 है बेलपत्र का पौधा। पितृदोष से छुटकारा पाने के लिए और आर्थिक तंगी में सुधार के लिए आप बेलपत्र के पेड़ की पूजा कर सकते हैं। ये पौधा सबसे ज़्यादा अच्छा माना जाता है। आपको बता दें कि बेलपत्र के पौधे में भगवान शिव का वास होता है। बेलपत्र का ये पौधा भगवान शिव को बेहद प्रिय होता है। अगर पितृपक्ष के दौरान बेलपत्र के पौधे की पूजा नियमित रूप से की जाए और रोज़ उसमें नियमित तरीके से जल भी दिया जाए तो ऐसा करने से भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी परेशानियां दूर करते हैं। इसके लिए आप पितृपक्ष में रोजाना सुबह गंगा जल की कुछ बूंदें बेलपत्र के पौधे में चढ़ाएं। ऐसा करने से पितृ प्रसन्न होंगे और आपका पितृदोष भी दूर होगा। नंबर 3 है पीपल का पेड़। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि पीपल के पेड़ में हिंदू धर्म
पीपल के पेड़ का हिंदू धर्म में विशेष महत्व होता है। पुराणों के अनुसार पीपल के वृक्ष में पितरों के साथ साथ देवी देवताओं का वास होता है और ये पेड़ वायुमंडल में सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन देने वाला होता है। इसलिए खासकर पितृपक्ष के दौरान अगर पीपल के पेड़ की पूजा अर्चना की जाए तो इससे पितृदोष से छुटकारा पाया जा सकता है। साथ ही आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होती है और बिगड़े हुए काम बनने लगते हैं। इसके लिए आपको पितृपक्ष के दौरान रोजाना जल में दूध मिलाकर पीपल के पेड़ की जड़ में अर्पित करना चाहिए। पितृपक्ष में ये सबसे कारगर उपाय माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र में भी इसका काफ़ी महत्व माना गया है। पीपल का वृक्ष विशेषकर श्राद्ध पक्ष में लगाना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष के दौरान रोजाना पीपल के पेड़ पर जल चढ़ाएं। ऐसा माना जाता है कि इससे परिवार में सौभाग्य आता है और धन ऐश्वर्य में वृद्धि होती है। इसलिए पितरों की तृप्ति के लिए पितृपक्ष में पीपल के वृक्ष पर जल, दूध और तिल मिलाकर तर्पण करना चाहिए। इसके अलावा पितृपक्ष की हर शाम पीपल के पेड़ के नीचे तेल का दीपक जलाएं और पितृ सूतक का पाठ भी करें। इससे पितृदोष समाप्त हो जाता है। साथ ही वित्तीय संकट भी दूर होता है। वहीं पीपल की पूजा विधि के बारे में बात करें तो सुबह उठकर स्नान आदि से फ्री होने के बाद घर के पास किसी ऐसे मंदिर में जाएं जहां पर पीपल का वृक्ष लगा हो। उस मंदिर में जाने के बाद वहां जो भगवान मौजूद हैं उन भगवान की पूजा अर्चना करें। उसके बाद उस पीपल के वृक्ष के पास जाएं और वृक्ष के ऊपर गंगा जल या शुद्ध जल चढ़ाएं। इसके बाद सभी पूजन सामग्री हल्दी, कुमकुम, चावल, जनेऊ, धूप, दीप आदि से पूजा करें। अब प्रसाद चढ़ाएं। इसके बाद पीपल के वृक्ष की 108 परिक्रमा जरूर करें। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना चाहिए कि हमें पीपल की परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए और हमें पीपल की पूजा भी सूर्योदय के बाद करनी चाहिए, नहीं तो आपको पूजा अर्चना का फल नहीं मिलता है। नंबर 4 है तुलसी का पौधा। तुलसी का पौधा हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। पितृपक्ष के दौरान तुलसी के पौधे की पूजा करना भी खास माना गया है। दरअसल हिंदू धर्म में तुलसी के पौधे का काफ़ी ज़्यादा महत्व है। यह पौधा बेहद ही खास होता है। मान्यताओं के अनुसार तुलसी से जुड़े उपाय करने से जीवन को बदल कर रख देने वाली ताकत रखते हैं। ठीक उसी तरह पितृपक्ष के दौरान अगर तुलसी के पौधे की पूजा की जाए और पितृपक्ष में तुलसी के पौधे को नियमित तरीके से श्रद्धापूर्वक विधि विधान से जल दिया जाए तो उससे जीवन में सभी परेशानियां खत्म होने लगती हैं और पितृदोष से मुक्ति मिलती है। साथ ही पितरों का भी आशीर्वाद प्राप्त होता है जिससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होती है। नंबर 5 है बरगद का पेड़। बरगद के पेड़ की पूजा भी पितृपक्ष के दौरान अगर सच्चे मन से की जाए तो इससे पितरों को शांति मिलती है और पितृ हमेशा खुश रहते हैं। वहीं कुंडली में मौजूद पितृदोष भी दूर हो जाता है। इसके लिए आपको जल में काले तिल मिलाकर पितृपक्ष में बरगद के पेड़ की जल में चढ़ाना होगा। ऐसा करने से आपके लिए लाभदायक ही लाभदायक होगा। तो ये थे वे पौधे जिनकी पूजा अर्चना करने और जल अर्पित करने से सुख समृद्धि, सुख संपत्ति और धन ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है। अगर आपको ये सारे पौधे नहीं मिले तो आपको जो पौधे मिल रहे हैं उनकी ही पूजा अर्चना कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं कुछ खास उपायों के बारे में जिन उपायों को पितृपक्ष में करने से पितृ हमेशा खुश रहते हैं और अन्न धन के भंडार भरते हैं। नंबर 1 नवग्रह रुद्राक्ष। पितृदोष के हानिकारक प्रभावों से बचने के लिए आप पंचमुखी, 7मुखी, 8मुखी और 12मुखी रुद्राक्ष धारण करें। आप चाहें तो नवग्रह रुद्राक्ष की माला भी पहन सकते हैं। इससे आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। साथ ही पितृदोष खत्म होगा और पितृपक्ष के दौरान शाम के समय जल रखने वाले स्थान पर पितरों के नाम का दीपक जलाएं। ऐसा कहा जाता है कि इससे घर में सुख शांति बनी रहती है। नंबर 2 गाय की रोटी।
हिंदू धर्म में गाय को माता का रूप माना जाता है। वहीं पौराणिक मान्यताओं के अनुसार रोजाना गाय को रोटी खिलाने से व्यक्ति की मनोकामनाएं पूरी होती हैं, साथ ही देवी देवताओं की कृपा भी बनी रहती है। ऐसे में पितृपक्ष में अगर आप गाय को रोटी खिलाते हैं तो ये तो सोने पे सुहागा वाली बात हो जाती है। पितृपक्ष के दिनों में गाय को रोटी खिलाने का महत्व अधिक बढ़ जाता है। श्राद्ध के दिनों में पहली रोटी गाय को खिलाने से सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है, साथ ही पितृ भी तृप्त होते हैं और अपने वंशों को सुख, समृद्धि और शांति का आशीर्वाद देते हैं। नंबर 3, पिंडदान। पितृपक्ष के दिनों में तिथि के अनुसार पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। इस दौरान पिंडदान करने से वह प्रसन्न होते हैं। मान्यता है कि श्राद्ध पर ब्राह्मण भोज कराने से वंशों में पितरों की कृपा बनी रहती है, साथ ही परिवार में सुख समृद्धि का वास होता है। और अगर किसी भी प्रकार की परेशानी आती है तो आप अपने पितरों को ध्यान करके उनकी पूजा अर्चना करके उन्हें खुश रखें। नंबर 4, पूर्वजों की तस्वीर। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार घर में पूर्वजों की मुस्कुराती हुई तस्वीर लगाने से भी पितृदेव खुश होते हैं। इस दौरान तस्वीर को घर के दक्षिण पश्चिम दीवार पर या कोने में लगाना चाहिए, ऐसा करना शुभ होता है। वहीं पितृपक्ष में शाम के समय घर में दीपक जरूर लगाएं। नंबर 5 है भोग। पितृदोष के निवारण के लिए पितृपक्ष और अमावस्या पर पितरों के निमित्त भोग अवश्य लगाएं और पितृ स्त्रोत का पाठ करें। इसके अलावा आप पितृदोष को समाप्त करने के लिए पितृपक्ष में भगवान शिव की रोजाना पूजा अर्चना करें और योग ब्राह्मण से अभिषेक कराएं। ऐसा करने से शुभ फल की प्राप्ति होती है। नंबर 6, तेल का दीपक। पितृपक्ष में रोजाना घर में शाम के समय दक्षिण दिशा में तेल का दीपक जलाएं। ऐसा आम दिनों में भी कर सकते हैं, इससे पितृदोष खत्म होता है। साथ ही पितृदोष को समाप्त करने के लिए घर की दक्षिण दीवार पर अपने पूर्वजों की तस्वीर लगाएं और तस्वीर के सामने दिया, धूप और अगरबत्ती लगाएं। विशेष रूप से ऐसा आप श्राद्ध पक्ष के दौरान करते हैं तो आपको विशेष रूप से लाभ होगा। मुख्य द्वार पर दीपक। पितृपक्ष में घर के मुख्य द्वार पर दीपक जलाकर रखना बहुत ही शुभ माना जाता है। पितृपक्ष में इस स्थान पर शाम के समय दीपक जलाकर रखने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, साथ ही पितृ प्रसन्न होकर आपको सदैव सुखी और संपन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। साथ ही मुख्य द्वार से मां लक्ष्मी का प्रवेश होता है, इसलिए पितृपक्ष के दौरान इस स्थान को साफ सुथरा और रोशन रखना चाहिए। ऐसा करने से पितरों के साथ साथ मां लक्ष्मी भी आपसे प्रसन्न होती हैं। नंबर 8 है किचन में पानी के पास दीपक। पितृपक्ष के दौरान घर के ईशान कोण में यानी कि अपने घर के उत्तर पूर्व कोने में गाय के घी का दीपक जलाने से भी मां लक्ष्मी की कृपा बरसती है। इसके अलावा शाम के वक्त किचन में पानी के पास दीपक जलाने से पितरों का आशीर्वाद मिलता है और आपके घर में उनकी कृपा बनी रहती है। इस उपाय को आप पूरे 16 दिन लगातार करने से आपके घर में सुख और सुविधाएं बढ़ने के साथ जीवन में सुकून शांति स्थापित होती है। तो ये थे वे पौधे जिनकी पूजा अर्चना पितृपक्ष में करने से और ये उपाय करने से पितृ हमेशा खुश रहते हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद देते हैं। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक शेयर अवश्य कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सब्सक्राइब के बाद बेल नोटिफिकेशन पर ऑल पर सेट कर लें ताकि आपको हमारी आने वाली हर वीडियो का जो वीडियो होंगी उनका नोटिफिकेशन आपके सबसे पहले मिल जाए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।